हल अनभल निज निज कर तूती लहत सोयस अपलोक विभूति सुधा सुधा कर सोर सर साधु गरल अनल कलिमल सर व्याधु गुण अवगुण जानत सब कोई जो जय भाव निकट है सोई। भैया इस समय सब कोई जानता है क्या अच्छा है क्या बुरा है, तो भले और बुरे अपनी अपनी करने के अनुसार सुंदर यश और अपयश की संपत्ति पाते हैं। अमृत चंद्रमा गंगा जी और साधु एवं विष अग्नि कलयुग के पापों की नदी अर्थात कर्मनाशा और हिंसा करने वाला व्याध, इनके गुण अवगुण सब कोई जानते हैं, किंतु जिसे जो भाता है भैया उसे वही अच्छा लगता है। भलो भलाई पे लय न चाय नीच सुधा सराय अमृता गरल सराय मीच। भलाई भला भलाई ही करता है और नीच नीचता को ही ग्रहण किए रहता है। अमृत की सराहना अमर करने में होती है और विष की मारने में होती है। तो खैले अगुने साधु गुण गाहा ओ भय अपार उदित विगाह तेह ते कछु गुण दोष बखाने ओ संग्रह त्याग न बिनु पहचाने। दुष्टों के पापों और अवगुणों की और साधुओं के गुणों की कथाएं दोनों ही अपार है अथाह हैं भैया, समुद्र है। इससे कुछ गुण और कुछ दोषों का वर्णन किया गया है, क्योंकि बिना पहचाने उनका ग्रहण या त्याग नहीं हो सकता है। भल हो पोच सब वेद उप जाए गाने गुण दोष वेद वेद गाए काय है वेद इतिहास पुराना और वेद प्रपंच गुण अब गुण गाना। तो भले बुरे सभी ब्राह्मणों के पैदा किए, भले बुरे सभी ब्रह्मा के पैदा किए हुए हैं, पर गुण और दोषों को विचार कर वेदों ने उनको अलग अलग कर दिया है। वेद इतिहास और पुराण कहते हैं कि ब्रह्मा की यह सृष्टि गुण अवगुणों से सनी हुई है। दुख सुख पाप पुण्य दिन राति ओ साधु असाधु सुजाते को जाति दानव देव ऊंचे अर नीचू अमहे सुजीवन माहोर मीचू। तो माया ब्रहा जीव जगदीशा अलच अलच रंग अविनीसा काशी मग सुर सर क्रमनासा मरु मारो मय देवे गमासा सरे गे नरक राग विराग निगे गम गुण दोष है विभागा। सुख दुख पाप पुण्य दिन और रात साधु असाधु सुजाति कुजाति दानव देवता और नीच अमृत विष सजीवन सुंदर जीवन मृत्यु माया ब्रह्मा जीव ईश्वर संपत्ति दरिद्रता रंक राजा काशी मगध गंगा कर्मनाशा और मारवाड़ा मालवा ब्रह्मांड कसाई ब्राह्मण कसाई स्वर्ग नरक और अनुराग वैराग ये सभी पदार्थ ब्रह्मा की सृष्टि में है। वेद शास्त्रों ने उनके गुण दोषों का विभाग अलग अलग कर दिया है। जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन करतार ओ संत हंस गुण गाहे पह पर हरे बारे विकार। भैया विधाता ने इस जड़ चेतन विश्व को गुण दोष में रचा है, किंतु संत रूपी हंस दोष रूपी जल को छोड़कर गुण रूपी दूध को ही ग्रहण करते हैं। असी विवेक जब दीह विदाता तब तज दोष गुण मनुराता काल स्वभाव कर्म बर आई भल हो प्रकटे बस चुक है भलाई। विधाता जब इस प्रकार का हंस का सा विवेक देते हैं तब दोषों को छोड़कर मन गुणों में अनुरक्त होता है।
काल स्वभाव और कर्म की प्रबलता से भले लोग साधु भी माया के वश में होकर कभी कभी भलाई से चूक जाते हैं।